फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि कल तक जो इंसान आपके गुण गाया करता था, कल तक जो इंसान आपके बिना रह नहीं सकता था, कल तक जिस इंसान की आप दुनिया हुआ करते थे, अचानक उस इंसान ने अपनी दुनिया बदल दी। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन ने अपनी दुनिया बदल ली और आपको पता नहीं चला। क्योंकि आप प्यार में इतना ज्यादा उनके साथ अटैच थे, तो कहते हैं कि अगर सामने वाले की कोई भी फीलिंग होती है तो दूसरे को पता चलता है। तो आपको सब चीजें पता क्यों नहीं हुई, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पेज ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रेस्टेस, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, सेवन ऑफ wands, फाइव ऑफ wands, नाइट ऑफ swords, टेन ऑफ swords, टू ऑफ swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द वर्ड। मेरा ये सवाल था कि अचानक आपके पर्सन ने अपनी दुनिया कैसे बदल ली और आपको कानो कान खबर नहीं हुई। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने, जो इंसान आपकी कल तक बहुत सुनता था, अचानक ही अपना मुंह मोड़ लिया। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, उन्हें आपसे घृणा होने लगी। आपके पर्सन, कहते हैं ना, जैसे नफरत में जितना वो प्यार करते थे उससे कहीं ज्यादा आज वो आपसे नफरत करें। नफरत का कोई रीजन भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखो नफरत होती है तब जब कोई बहुत बड़ा इशू हो जाए, लेकिन ऐसा कोई इशू भी नजर नहीं आ रहा। छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करके आपके पर्सन ने इतना अपने मन में भर लिया कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि आप उनके कान भरते हैं, क्योंकि आप अगर सही बात बोलते हैं तो उन्हें सही नहीं लगती। क्योंकि आपके पर्सन इस समय दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हैं, आप क्या कह रहे हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस है। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आपके पर्सन के लिए एज मैटर करने लगी। और जब इंसान
के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर नहीं है, तब वो इंसान उल्टी-सीधी चीज़ें करता ही है। आपके पर्सन ने भी उल्टी चीज़ी सीधी चीज़ें की क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नज़र आ रहे हैं। अगर किसी इंसान का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में होता है, तो उसकी दुनिया कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। जैसे हम रिमोट से चैनल बदलते हैं, उसी तरीके से आपके पर्सन के दिमाग की चैनल भी किसी और ने बदल डाले और आपको कानो-कान खबर नहीं हुई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन बदले। क्योंकि बदलने की सबसे बड़ी वजह होती है किसी तीसरे का लाइफ में आ जाना। जब थर्ड पार्टी एंटर करती है तो दो लोगों के बीच में घमासान होता ही है, तब चीज़ें जो होती है कंपेयर होने लगती हैं, और जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तब हम उसमें अपना मुनाफा देखना शुरू कर देते हैं। और जब इंसान अपना मुनाफा देखता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे वहां पलटी मार जाता है जहां उसे लगता है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो आपके पर्सन को इस औरत ने इतनी दुनिया दिखा डाली या ऐसी बेहतरीन दुनिया दिखाई कि आपके पर्सन इसके आगे पीछे घूमने लगे। आपके पर्सन ने आपको टोटली बातचीत करना बंद कर दिया और आपके पर्सन करने लगे बैलेंस। क्योंकि टू ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ में दो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आपके साथ वो किसी और को भी बैलेंस कर रहे हैं। किसको बैलेंस कर रहे हैं, है ना? तो हो सकता है कि उनकी फैमिली या आप यहाँ उनके फ्रेंड हैं, आप यहाँ उनका कैरियर है, आप यहाँ उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन दो चीज़ों को बैलेंस करते रहे और जब वो बैलेंस नहीं कर पाए तो आपके पर्सन को लेना पड़ा एक फैसला, और आपके पर्सन ने रातों रात ऐसा फैसला ले डाला जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह उठते ही आपकी दुनिया बदल चुकी थी, और जब तक आप चीज़ों को समझ पाते तब तक आपके पर्सन आपको पूरी तरीके से पीठ दिखा चुके थे। आप बहुत गिड़गिड़ाए, उनके पीछे भागे, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब इंसान मोह माया में फंस जाता है। तो आपके पर्सन को जो दुनिया दिखाई गई उसमें इतना मोह और माया थी कि आपके पर्सन को आप तुच्छ लगने लगे। और जब किसी इंसान की वैल्यू किसी के सामने कम हो जाती है तो वो कितना गिर सकता है, इसकी वैल्यू और इसकी जजमेंट आप नहीं कर सकते। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसको यहाँ अपने सिर पर उठा कर रखते हैं, और जब किसी को गिराते हैं ना तो कहाँ तक गिरा देते हैं समझ में नहीं आता। आपके पर्सन ने भी वही किया, क्योंकि आपके पर्सन मोह माया में फंस गए। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द वर्ड का कार्ड, जो मुझे ये दिखाता है कि आपके पर्सन स्टक हो गए हैं, उन्हें चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, उनके कान में वो सब चीजें डाल दी गई हैं जो उनके दिमाग में घर कर गई हैं, और ऐसा इंसान कहीं का भी नहीं रहता। तो आपके पर्सन इस समय कहीं के भी मुझे नजर में नहीं आ रहे, और आपके पर्सन जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को दिखाई गई है एक चमत्कारी दुनिया। आपके पर्सन को दिखाया गया है बहुत सारा लालच। आपके पर्सन को दिखाया गया है कि अगर वो आपको छोड़ देते हैं, अपनी दुनिया को बदल लेते हैं, तो उनकी लाइफ में अमेजिंग परिवर्तन होंगे। और इंसान तो लालची है ना? लालच का घड़ा इंसान का कभी भी नहीं भरता। तो आपके पर्सन ने भी यहाँ पर दिल की ना सुन के दिमाग की सुनी। और जब इंसान प्यार में दिल को हार जाता है और दिमाग जीत जाता है, तब वो रिलेशन टूटता ही है। क्योंकि सेवन ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन को वो दुनिया दिखाई गई जहां पर चमत्कार ही चमत्कार हैं। और आप सोचिए धरती पर इतने चमत्कार एक साथ होते हैं क्या? लेकिन आपके पर्सन क्योंकि मूर्ख हैं, आपके पर्सन क्योंकि मोह माया में फंसे हुए हैं, आपके पर्सन क्योंकि एज में कम है या ज्यादा भी हो सकते हैं, तो और ये महिला उस इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर रही है। इसलिए ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी खुशियों को डिजर्व करता है, और जैसे ही इसने आपको छोड़ा ये सब चीजें इसको मिल जाएंगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस इंसान के ऊपर पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और जब कोई इंसान इतना ब्लैक मैजिक में फंसा हुआ है तो वो बाहर आ ही नहीं सकता, है ना? आपने समझाने की कोशिश की तो आपसे लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, है ना? आपसे इतना ज्यादा लड़ना शुरू कर दिया कि आप समझ ही नहीं सकते। आपके पर्सन इतना चिड़चिड़ा हो चुके हैं, आपके पर्सन आप देखकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये वो इंसान ही नहीं है,
है ना? एक इंसान जो कभी जिसकी बात की वैल्यू होती थी, आजकल ऐसे-ऐसे लोगों के साथ बैठ रहा है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना? और दूसरा, छोटी-छोटी बातों पर झगड़ रहा है, आपसे ही नहीं, दुनिया से भी झगड़ रहे हैं। आपसे तो इतना झगड़ रहे हैं कि आप कॉल करते ही उनके जो होते हैं ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, तुमने ये, तुम वो, तुमने ये, तुम ऐसे, तुम अब तो आपके कैरेक्टर पे भी आ गए हैं, है ना? और जब कोई इंसान किसी के कैरेक्टर पर हर्ट करता है, तो वो इंसान जो होता है अपने आप को कैसे कैसे बर्दाश्त करता है, ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है। क्योंकि आपके पर्सन आपसे रोज लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को खुद ही ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि आपके पर्सन का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, और जब उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल ही नहीं है, तो वो कैसे सही निर्णय ले सकते हैं। आपके पर्सन खुद भी फंसे हुए हैं और आपको भी फंसा रहे हैं, और इसी चक्कर में आपके पर्सन एक के बाद एक बेवकूफ़ी भरे काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान बेवकूफ़ था नहीं, इसे बेवकूफ़ बनाया गया। इसे एक ऐसी दुनिया दिखाई गई जो चमत्कारी है, जो पृथ्वी पर तो संभव नहीं है। लेकिन आपके पर्सन को इस तरह से वो दुनिया दिखाई गई कि आपके पर्सन उसकी तरफ दौड़ पड़े, और आपके पर्सन उस दौड़ में ये भूल गए कि उनके इस तरह से केयरलेसनेस दिखाने से उनको चोट लग सकती है, किसी दूसरे को भी चोट लग सकती है। लेकिन आपके पर्सन इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। वो बेवकूफ़ी भरे काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो एक नई शुरुआत करें, और ये सब चीज़ें किसने डाली उनके दिमाग में? इस महिला ने। आज आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ कि चारों तरफ से मुसीबत में घिर गए हैं। आज आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि करनी-भरनी तो यही होती है ना। आपके पर्सन ने अचानक आपकी अपनी दुनिया बदल ली, है ना? आपको कानो-कान खबर नहीं होने दिया, और जब तक आपको खबर हुई तब तक बहुत देर हो गई। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो इंसान इतनी जल्दी से ऊपर गया है, उतनी जल्दी से नीचे भी गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो दुनिया इस इंसान को दिखाई गई है, वो दुनिया इस पृथ्वी पर है ही नहीं। उस दुनिया की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। इतने सारे चीज़ें अचानक किसी इंसान को कभी भी नहीं मिल सकती। मैंने माना कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन इस तरह से भी नहीं देता जिस तरह से आपके पर्सन को दिखाया गया है। आपके पर्सन के सपने बड़ी जल्दी टूटेंगे। आपके पर्सन को एक नहीं कई धोखे मिलेंगे, क्योंकि इतनी सारी खुशियों का अगर वो इमेजिन करके बैठे हैं, और अगर उसमें से वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो ये इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आने वाले कल में इस इंसान के पास पानी पीने की भी हिम्मत नहीं होगी, ये इंसान उठ नहीं सकेगा, ये इंसान गर्त में चला जाएगा, क्योंकि इसके पास एक नहीं, इसको कई धोखे एक के बाद एक मिलने वाले हैं। और जब इंसान को धोखे मिलते हैं ना, तब उस इंसान की क्या हालत होती है, ये इसे तब पता चलेगा, क्योंकि आप तो इस सिचुएशन को समझते हैं, आप तो इन सब चीज़ों को भोग चुके हैं। आपको तो ये अच्छी तरह से पता है कि धोखा देना और धोखे को सहना, दोनों में क्या अंतर होता है। अब बारी इस पर्सन की भी आने वाली है, क्योंकि ये इंसान अचानक अपनी दुनिया बदल बैठा है। अचानक दुनिया बदलने से कुछ नहीं होता, आगे वो दुनिया मिलनी भी चाहिए। तो आपके पर्सन को कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपके पर्सन आने वाले कल में ये महसूस करेंगे कि वो फँस चुके हैं। क्योंकि 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आज नहीं तो कल इस चीज़ का एहसास होगा, और आपके पर्सन अगर वहाँ से निकलना भी चाहेंगे तो भी नहीं निकल पाएँगे, क्योंकि इतना ब्लैक मैजिक किसी इंसान के ऊपर अगर हो रहा है, और किसी का रिमोट कंट्रोल भी अगर उन्होंने किसी को दे दिया है, तो उसके बाद इस इंसान का इस सिचुएशन से बाहर आना बहुत मुश्किल नज़र लग रहा है। और अगर ये इंसान उसके बाद भी अगर सच्चे प्यार को याद करता है, अगर इसकी वही फीलिंग जो शुरू में थी आपके साथ वो जागती है, तब ये इंसान वापस अपनी दुनिया में आने की कोशिश करेगा, है ना? और तब इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि तब ये इंसान सच्चाई की तरफ भागेगा। और जब हम कहते हैं ना कि सच्चाई की तरफ भागते हैं, तो यूनिवर्स भी हमारा साथ देती है। तो अगर ये इंसान कल को इसे इन सब चीज़ों का एहसास होता है, जो दुनिया इसने अचानक बदली है, अगर इस दुनिया से उसे धोखा मिलता है, तब ये इंसान वापस आने की कोशिश करेगा, और अगर ये उसमें कामयाब हो जाता है, तो बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि फिर इस इंसान को ना आंधी रोक पाएगी, ना तूफान, ना सच रोक पाएगा, ना झूठ, ना अपने रोक पाएंगे, ना पराए। ये इंसान सब कुछ छोड़कर आपके कदमों में आ गिरेगा, क्योंकि इसने अचानक आपको धोखा दिया। इसने अचानक सब चीज़ें की। अचानक इसको ये लगने लगा कि आप इसके लिए वेस्ट हैं,
और जब कोई इंसान इस तरह की चीजें एक ऐसे इंसान के बारे में सोच लेता है जो अपना तन मन धन इस रिलेशन में हार चुका है, तब उसे भगवान भी माफ नहीं करता और उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो अगर आपके पर्सन को भी सही गलत की पहचान होती है तो वो आपकी लाइफ में बड़ी तेजी से आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड और 7 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन आज की रीडिंग में 7 बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, तो ऐसा हो सकता है कि 7 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से ही उनको वापस आना होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। आपके पर्सन ने आपको सुनना बंद कर दिया, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में एक और अपॉर्चुनिटी थी जिसको बैलेंस कर रहे थे। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में चले गए, उस महिला ने उन्हें बहुत सपने दिखाए और इस वजह से वो मोह माया का शिकार हो गए, और मोह माया का शिकार होकर उन्होंने एक नहीं कई बेवकूफ़ी भरे काम किए, आपसे लड़ाई झगड़े किए। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन को समझ में आएगा कि जो दुनिया उन्हें दिखाई गई है वो एक काल्पनिक थी, ऐसी दुनिया होती ही नहीं है। तब आपके पर्सन वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आसान नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पर्सन वापस आते हैं तो बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके सामने सरेंडर करेंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है। तो आज की एनर्जी वाटर साइन के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, यानी जिन भी लोगों के ज़ोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस हैं, यानी कि कर्क, वृषभ और मीन है, उस राशि के लोगों के साथ ये रीडिंग बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि मैं राशि पर विश्वास नहीं करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आपके साथ भी रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या सजेशन दे रही है। एक यूनिवर्सल कार्ड निकाल लेते हैं गाइस। हाईएस्ट गुड, यानी कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है ना, क्योंकि आपने इस रिलेशन में कुछ गलत नहीं किया, आपके पर्सन ने आपके साथ बुरा किया, उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो झूठी थी। आप तो आज भी अपने रियल लाइफ में जी रहे हैं, तो जो भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा और उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपना आज देखते हैं और यूनिवर्स हमारा कल देखती है। तो इसका मतलब आपके साथ जो होने वाला है उसका अंदाजा भी आपको नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान की नजर सीधी होती है तो बुरी से बुरी चीज भी अपना असर नहीं दिखा सकती। तो इस समय आप यूनिवर्स की शरण में हैं, तो यूनिवर्स आपको वो सब चीजें देगी जो आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए आपके पर्सन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। 3 मैसेज आ गए हैं। पहला मैसेज, मुझ पर जिम्मेदारी है। पता नहीं कौन सी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग में क्या भर दिया है कि इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि जिम्मेदारी होती क्या है। आप एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दूसरी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं सकते, लेकिन आपके पर्सन इस समय अपने पेरेंट्स को या उस थर्ड पार्टी को अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। दूसरा मैसेज है, हम जल्द मिलेंगे। यानी कि आपके पर्सन को अच्छी तरह से ये भी पता है कि वो आपके पास आने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और अगर मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस दिन ये इंसान आपसे मिलने की कोशिश करेगा इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
तीसरा मैसेज है, मैं फंस गया हूँ। फंस गए हूँ क्योंकि आप एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे थे, क्योंकि आपने दूसरों की बातों पे बहुत ज्यादा विश्वास किया, इसलिए आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये तो रीडिंग में भी निकल के आया है कि आपके पर्सन फंस चुके हैं। उन्हें जब तक एहसास होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, और जब उसके बाद भी अगर आपके पर्सन आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो फंस गए हैं। ये रियलाइज तो उनको आज नहीं तो कल होगा ही। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।